चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 तारीख से जो आपकी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम जो शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस नंबर हमारा 3 है। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, बिल्कुल सेम एज़ अ टेस्ट पेपर आपकी 260 आउट ऑफ 300 लाने का वादा हम करते हैं आपसे। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना है और आज अगर आप जितने क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं, तो जितने क्वेश्चन आपके यहाँ करेक्ट रहेंगे उतने ही क्वेश्चन आपके पेपर में करेक्ट रहेंगे। तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपके लिए और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है गाइस, तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार-बार देखा भी जाता है। तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या सहारनपुर। तो किसको नाम जाना जाता है? मुरादाबाद को जाना जाता है। किससे? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और बहुत ही ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है सारे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? समान नागरिक संहिता का किस अनुच्छेद में उल्लेख है भाई साहब? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आपको कैसे याद रखना है, 4 और 4 ये दोनों अंक जो है समान होते हैं। तो 44 आर्टिकल 44 में जो है ना समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। एग्जाम चाहे यूपी पुलिस का हो या कोई प्रैक्टिस हम रेगुलर करवाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक शास्त्रीय नृत्य का मुख्य घराना उत्तर प्रदेश में कौन-सा माना जाता है? जो कथक शास्त्रीय नृत्य है, उसका जो मुख्य घराना है कौन-सा माना जाता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका मुख्य घराना जो है कौन-सा माना जाता है? लखनऊ घराना माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बताइए, किस जिले में आयोजित किया जाता है सैयद सालार मेला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले में आयोजित किया जाता है बताइए? बहराइच। किसमें? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहराइच जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सेवा क्षेत्र को है, किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीयक, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन-जिनका तृतीयक क्षेत्र आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु निम्न में से कौन-सा है? कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, एशियाई सिर या एक सींग वाला गैंडा? तो क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या हो जाएगा? बारहसिंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए? बताइए, बताइए जल्दी, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है वर्गीज कुरियन जी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा या हीरालाल चौधरी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। एम एस स्वामीनाथन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एम एस स्वामीनाथन। और अगर बात श्वेत क्रांति की करते तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो आपको वहाँ पर डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन जी का है आँख बंद करके लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त मौर्य के पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को हमारी रक्षा करती है? बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो किस मंडल में पाई जाती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, समताप मंडल। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। समताप मंडल में पाई जाती है कौन सी परत? ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन परत किस किरण से अपनी रक्षा करती है? तो आपको वहां पर ऑप्शन लगा देना है, पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समताप मंडल पाई जाती है, आपको बार बार। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इसकी जो क्विज है आपको मिलेगी लास्ट में, तो क्लास के बाद आपको इसकी क्विज मिलने वाली है, तो आप क्विज भी अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? बताइए। जो रथ उत्सव होता है जिसमें जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलती है रथ उत्सव में, तो वो कहाँ आयोजन होता है जिसका बताइए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरी। जगन्नाथ जो उड़ीसा में है, पुरी में
क्या निकलती है? रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ भगवान की। तो ठीक है, तो वहाँ राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है क्लास को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और हम आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर आ पाएँ। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या गाजियाबाद? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में जो है क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विज्ञान अकादमी या केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट में भी बता सकते हैं, जो भी आप कमेंट करें। बिल्कुल करेक्ट। अगर आप अनीता करके जुड़ी हुई हैं स्टूडेंट, आप कमेंट में आंसर लिखते जाएं, तो आपके हम आंसर भी यहाँ पर देख रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ बिल्कुल आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, भी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर निर्मित? बताइए, भागीरथी नदी पर निर्मित है, अलकनंदा नदी पर, गंगा नदी पे या सतलज नदी पे? जो टेहरी बांध है वो किस नदी पर निर्मित है? बताइए, सबसे बड़ा बांध है किस नदी पर निर्मित है? तो वो किस नदी पर निर्मित है बताइए? राइट आंसर आपका हो जाएगा किस नदी पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किस नदी पर? सतलज नदी पर, सॉरी भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है, भाखड़ा नागल। तो वो अगर भाखड़ा नागल बांध आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो वो आपको क्या लगाना है? सतलज नदी। लेकिन अगर टेहरी बांध पूछता है तो वो किस पर लगाएंगे आप? भागीरथी नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछे गए। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। मैं वादा करता हूँ कि आपसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपको जरूर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइए? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए, कब मनाया जाता है? बिल्कुल 25 जनवरी को, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हिंदी वर्णमाला में छा, त्रा, गा और स्रा को क्या कहा जाता है? बताइए, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, अंतःस्थित व्यंजन? तो स्वर तो नहीं ही कहा जाता, व्यंजन ही कहा जाता होगा। देखो, व्यंजन आप लोग जानते हैं, तो कौन सा व्यंजन कहा जाता है? बताइए। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। सी बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छा, त्रा, ज्ञा या स्रा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? इति धन आदि। क्या हो जाएगा? इति धन आदि, इत्यादि भी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका देख रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार कमेंट करते जाएं, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबोदर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? लंबो, जिस लंबा लंबा हो उधर जिसका, जिसका समास विग्रह क्या है? लंबा हो उधर जिसका। तो इसका अर्थ क्या है? लंबा हो अदर जन का। तो इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास देखने को मिलता है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? इसके आगे भी एक लोग होता है कि हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताइए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ में कंगन पहनना मूर्ख होना, अहंकार होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम संथगत, तत्सम यानी क्या होता है? संथ, तद्भव तद्भव यानी कि देशज। तो तत्सम संथगत का शुद्ध रूप है बताइए? अचरज, अचरज, अंधकार, आंख और आग। बताइए, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार। और ये इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव इसका अंधेरा हो जाएगा। अगर इसका तद्भव की बात करें तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? कुल और कूल, तो कुल का क्या है? वंश। कुल का क्या हो जाएगा? वंश। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, वंश तो और किसी में हो नहीं, तो कुल का हो जाएगा वंश। अगर किसी को कुल का सिर्फ पता है तो आंसर लगा के आ जाएगा कि कुल का क्या होता है? वंश होता है, और कूल का क्या होता है? किनारा होता है। देखो,
कुल का तो फिर आपको पता ये हो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर आप ये लगा के आ सकते हैं। एलिमिनेट करना भी आपको आना होगा, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, वाक्यांश के लिए इस शब्द आया अजातशत्रु, क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, ये गलत हो जाएगा। मुझे घर जाना है हो जाएगा इसका सही। मैंने घर जाना है, ये भी गलत होगा। मुझको घर को जाना है, ये भी गलत होगा। मुझे घर जाना, बिल्कुल ये सही वाक्य होगा। तो राइट आंसर आपका क्या? बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमृत शब्द का सही विलोम क्या है? तो अमृत के सही विलोम क्या होता है? विष। विष आपका अमृत का विलोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? जहाँ बार बार ता शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जब बार बार एक ही ये अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलता है? तो क्वेश्चन में आपको कभी भी बार बार शब्द सही संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन, क्या हो जाएगा? पोधन अन, क्या हो जाएगा? पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पोधन अन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, सुधाकर या भानु, बताइए। तो सुधाकर नहीं है। सुधाकर किसका है? सुधाकर किसका है? अगर सुधाकर की बात करें तो ये किसका है? चंद्रमा का है, ठीक है। तो दिनकर भी है, दिवाकर भी है और भानु भी है। तो ये तीनों किसके हैं? पर्यायवाची सूर्य के हैं। दिनकर, दिवाकर और भानु। आपको याद रखना है कि कौन से पर्यायवाची किस शब्द के हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? बताइए। कर, पर, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदान और गबन उपन्यास के रचयिता कौन है? गोदान और गबन के कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन क्या है? तीन, जैसे आपको पता है ये वाला कैसे करना है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए, तो इस प्रकार से आपको लिखना है और फिर आपको क्या करना है? लिखना है। जैसे ए अनुपात बी कितना दिया है? 3:4 दिया है। बी अनुपात सी कितना दिया है? 8:9 दिया है। अब जो खाली स्थान दिए हुए हैं, खाली स्थान मतलब कि जो बच गए हैं, उनके सामने वाली संख्या भर दो। ये भर दी मैंने, इसके सामने ये भर दी। इनका गुणा कर दो। 8 दिया 24, 8 चौको 32 और 4 नाम 36। अब कह रहा है ए अनुपात सी, तो एक हो गया ए ये और ये हो गया सी, तो 24/36। इसको काट दो जितना कट रहा हो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 2/3 जो होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कमेंट में भी आंसर कमेंट कर सकते हैं। एक कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? देखो, माना कुल कार्य कितना है? कुल कार्य आप कैसे निकालते हैं? कुल कार्य कैसे निकालते हैं आप? इन दोनों का एलसीएम लेके। किन दोनों का एलसीएम लेके? कितने कितने दिनों में कर रहा है, इनका एलसीएम निकाल लेके आप क्या निकाल लेते हैं? कुल कार्य। जैसे 15 दिनों में ये कर रहा 10, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो माना कि जो इनका कुल कार्य कितना आ गया आपका? 30 आ गया। अब इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपका आंसर देख रहा हूँ। माना कि कुल कार्य कितना है? 30 है। चलो ठीक है। एक दिन में कितना काम करता है? 10 से भाग देंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा? 10 तिया 30, यानी कि एक दिन में 3 करेगा, जब 10 दिन में वो काम कर पाएगा। इसी प्रकार बी एक दिन में कितना काम करेगा? 15, 15 से भाग देंगे 30 में, तो 15 दूनी 30, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कुल काम के 30, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 ये कर रहा है, 2 कर रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों अगर बात करें तो दोनों ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 करेंगे। एक दिन में 5 कर रहा है और 30 काम कर रहा है, तो कुल दिन कितने लगेंगे? 30 में हम 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 बार जाएगा, तो यानी कि 6 दिन लगेंगे हमें कुल, दोनों जब 7 काम करेंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर लेना है। इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु को 15% लाभ पर एक वस्तु को 15% लाभ पर 575 में बेचा जाता है। यानी कि एक वस्तु मैंने 100 रुपए में कोई चीज़ खरीदी, यानी कि ये हो गया अपनी क्या? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर 15% लाभ पर, माने कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 115 मैंने मान लिया कि 115 रुपये। 100 रुपये में एक चीज़ खरीदी मैंने, उससे 15% प्रॉफिट यानी कि 115 में बेच दी। तो लाभ पर 575 में बेचा, यानी कि
575 में बेचा, यानी कि हमने 115 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 115 आपका बराबर हो जाएगा 575। कैसे, क्योंकि इतने में बेची और मैंने भी चीज उतने में बेची, 100 पे 15 का प्रॉफिट लिया और 100 मतलब 15% का प्रॉफिट लिया और 115 में बेच दी, तो यानी कि 115 जो है वो बराबर हमारा किसके है, 575 के है। ठीक है, ये हमारी यूनिट है, ये यूनिट है, ये जो है यूनिट है, यूनिट मानी हमने। तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 100 यूनिट का मान निकालना है और 115 यूनिट का मान हमें दिया है। चलो ठीक है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 575 बटे 115। ठीक है, अभी 1 यूनिट का मान आ गया। अब 100 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं हम, 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो 575 बटे 115 गुणित 100। इससे काटा 5 बार, 5 बार काटेंगे, ये 5 115 एकम 15 और 15 5 75, तो ये आ जाएगा 100 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका, 500 आ गया। ठीक है, 500 आ गया। तो हमने 100 यूनिट क्या माना था, सीपी, तो सीपी कितना आ गया हमारा, 500 आ गया। तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, मैंने बहुत ही बताया था, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आप करके ट्राई कर लेना। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को 170 में ले, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, यानी कि यदि किसी को 40% अंक मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। ठीक है, एक छात्र को 170 अंक मिले, वह 3 अंकों से फेल होगा। देखो, 170 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसमें 30 और मिलते तो पास हो जाता। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, अगर उसको 30 अंक और मिलते तो पास हो जाता। और पास कितने में होता है, वो 40% में पास होता है। यानी कि 170 प्लस 30 बराबर किसके है, 40% की, यानी कि 200 किसके बराबर है, 40% के बराबर है। तो इससे भाग दे दो, कैसे दे दो, 40% का इस साइड गया तो कितना बचा, 200 बटे 40 बराबर 1%। ठीक है, तो आप क्या कर देते हैं, 100% निकालना है, परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, तो 100 का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, तो 200 बटे 40 गुणित 100 बराबर 100%। इससे काट दो, 4 से काटा 5 बार, तो 5 5 दम 500, तो 500 आपका क्या आ जाएगा, पूर्णांक आपके 500 आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते भी हैं। ठीक है, जिसको समझ में ना आए तो वो एक बार कमेंट कर दे, तो हम आपको दोबारा क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, बताइए। देखो, जब भी गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है, बताइए। जैसे मैंने चाहे 2 संख्याओं का औसत, जैसे 5 संख्याओं का 100 है, ठीक है? 5 संख्याओं का औसत 100 है, तो प्रत्येक में अगर गुणा होगा तो 500 हो जाएगा और उसमें 5 का भागा तो 100। सीधी बात, जो गुणा होता है तो वो सभी में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो आपको यहाँ कैसे निकालना है इसका राइट आंसर, आपको क्या कर देना है, जो जैसे गुणा की जब भी बात आए तो जितना भी क्वेश्चन ने गुणा किया 5 संख्या 20 का, यदि प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दें तो आपको औसत में क्या करना है, औसत में वहाँ पर 5 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो औसत में अगर 5 से गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा आपका। अगर इसकी जगह 6 संख्याओं का औसत आता, 6 संख्याओं का औसत यहाँ पर 20 ही दिया होता, लेकिन हाँ 6 से गुणा कर रहे होते, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ 7 से गुणा करना है, तो आपको इसमें फिर 7 से गुणा करना होता और आपका वहाँ पर उस केस में आंसर 140 होता। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या है, 100। तो यानी कि मतलब ये है कि जब भी गुणा करने का क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक संख्या में गुणा हो रहा है, तो आपको सिर्फ औसत में गुणा करना है। और जब भी क्वेश्चन आपसे कुछ जोड़ने को बोले तो आपको जोड़ना है। जैसे आपसे 4 जोड़ने को बोले प्रत्येक संख्या में, तो आप औसत में 4 जोड़ेंगे। प्रत्येक संख्या में से घटाने को बोले तो आप प्रत्येक संख्या में से घटा देंगे। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में गुणा करने को बोले तो आप प्रत्येक संख्या में उस संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, मतलब औसत से गुणा कर देंगे। तो आप इतनी बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयतकार के मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, यदि मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। देखो, लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित क्षेत्रफल कितना, चौड़ाई है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो आयतकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 30 गुणित 20 बराबर कितना होता है, 600।
बहुत ईजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 90 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताएं। जब भी किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदला जाता है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। और जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना होता है तो उसके लिए 18/5 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखने की आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, देखो किलोमीटर पर हावर हमेशा बड़ा होता है, एक बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट की यानी कि उसमें क्या करेंगे, छोटे से गुणा करेंगे, 5/18 ये छोटे से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी यूनिट दी हुई है 90, तो इसमें हम छोटे से गुणा कर देते हैं ये इससे। 18 पंचे 90 पचम 25, तो 25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 15,000, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, मैंने कल ही करवाया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और आप पिछली वीडियो देख लीजिए तो उसमें समझ में आ जाएगा। और अगर आप, चलो ठीक है मैं करवा ही देता हूँ, वरना आप लोग बोलेंगे कि करवाया नहीं। चलो ठीक है, इस पार्ट के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो। जब भी होता है लाभ, जो होता है लाभ हमेशा लागत के अनुपात में बढ़ता है। लागत जितने अनुपात में आपने लगाई है, लाभ भी उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि लागत इसने किस अनुपात में लगाई है। जैसे ए और बी ने 15,000 और 25,000 रुपये के निवेश करके एक साझेदारी शुरू की, तो इसने एक 15,000 अनुपात ए और बी, और इसने कितने 25,000 रुपये लगाए हैं। चलो ठीक है, काट दिया हमने दोनों पक्षों के उसको, 5 से काटा 5 25, इससे काटा 3, तो इनने 3:5 में क्या लागत लगाई है। तो जो लाभ है, जो 8,000 रुपये है, वो 20 अनुपात में बटेगा। ठीक है, यानी कि 8,000 को किसका निकालना है, एक ऐसा निकालना है, यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी है। 8,000 गुणित टोटल कितना लाभ है, यानी कि टोटल लाभ है 538, 538 टोटल लाभ है 8, 8 में से 3 हिस्सा किसको देना है, हमें ए को देना है। काट दो, 8 से काटा 1,000, 1,000 गुणित 1,000, 1,000 गुणित 3 यानी कि 3,000, तो 3,000 किसका हिस्सा आ जाएगा, आपका ए का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्ष में अपना दोगुना हो जाता है। देखो साधारण ब्याज पर क्या हो जाता है, कोई धन ब्याज पर, जैसे कोई एक है तो एक ब्याज और इस मिल रहा, तो ये 2 हो रहा कितने वर्षों में, 10 वर्ष में। इस पे ब्याज कितना मिल रहा है, 10 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 10 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है आपको, ब्याज मिल रहा है 1। ठीक है, 1 ब्याज मिल रहा है। ब्याज की दर प्रतिशत क्या है, तो यानी कि 1 पर 1 ब्याज मिल रहा है। दर कितना हुआ, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर में 10 वर्ष में, सॉरी 10 वर्ष में बात कर रहा है, 10 वर्ष में, 10 वर्ष में, तो ये टोटल कितना हुआ, 100%, 100% मिल रहा है उसके लिए। 100% मिल रहा है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, 10 से काट दो, तो यानी कि 10% पर ईयर की ये क्या हुई, क्या हुई, दर हुई। ठीक है, कैसे निकाला मैं बता देता हूँ। एक था मूलधन, एक उसको लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो कितना मिल रहा है, टोटल 100% मिल रहा है, यानी कि उसको 100% मिला, 100% साधारण ब्याज मिला। तो 100% साधारण ब्याज मिला कितने वर्षों में मिला, आपको ये बताना। 100% जो साधारण ब्याज उसको मिल गया है, वो कितने वर्षों में मिला, 10 वर्षों में मिला, हमने काट दिया, यानी कि 10% पर ईयर मिला, 10% उसकी दर कहलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सरलीकृत मान बताना है आपको। सरलीकृत मान आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले 8 में से 3 घटाया, यहाँ पर कितना बच गया, 5 बच गया। फिर 15 में से फिर इसको हमने 15 माइनस लिख लिया, यहाँ पे वो लगा दिया, 20 प्लस और 50 माइनस, 15 में से 5 गया 10, और 20 10 30, और 50 में से 30 गया, तो यानी कि 20 बचेगा आपका लास्ट में। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 100, यानी कि एक संख्या x है, एक संख्या आपकी क्या है, x है, माना मैंने, और उसका 20% क्या है, 20% निकाल लिया उसका हमने, 20% निकाल लिया, कितना है 120 है, चलो निकाल लिया। तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, यानी कि x का 120% कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, मैं बता देता हूँ। तो फिर हम इस प्रकार से x, x और इसको लेगा इस साइड, किसको, x बराबर इस पूरे को लेगा इस साइड, 120 गुणित 100/20,
हमें निकालना है इसका 120%, ठीक है। तो इसको पहले काट दो, 20 छक्का 120 यानी कि 600, x बराबर आपका कितना आ गया, 600 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका 120% आप कैसे निकालेंगे, इसका 120%, तो 600 का 120% कितना होता है बताइए, 12×6 = 72 यानी कि 720 रुपये। तो 780 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे। मूल्यांकन करना है इसका, तो इसमें क्या लगा है, स्क्वायर रूट है 400 का प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट है 169 का माइनस स्क्वायर रूट है 144 का। 400 का कितना होता है, 20 होता है, प्लस 69 का 169 का कितना होता है, 13 होता है, माइनस 144 का कितना होता है, 12 होता है। तो ये बात 13 में से 12 गया, बचा एक, 20 और एक 21। तो 21 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसको आप मान के कर सकते हैं इजीली, बहुत ही ईजी। देखो मैंने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि उसने जो मार्केट प्राइस जो फिक्स की उसने की 130%, ठीक है, अंकित कर दी उसने। ग्राहकों को 10% छूट दी। यदि हम इस पर 10% छूट देंगे, 130 पर हमने 10% छूट दी, यानी कि इसका 10% कितना होता है, इसका होता है 13। 13 आपको 10% होता है, तो हमने इसमें से 13 घटा देंगे, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी इसमें से हम 10% छूट दे देंगे, 13 आप कम कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा, 130 माइनस 13, 130 माइनस 13 कितना होता है बताइए, 117 कितना होता है, 117। तो यानी कि 117 है वो आप चीज़ बेच रहे हैं और आपको पड़ी कितनी की है, 100 की। तो अगर आपको कोई 100 की चीज़ पड़ी है और आप उस पे 17 प्रॉफिट बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितना हुआ, 100 से 100 काट दिया, तो कितना परसेंट, 17%। तो यहाँ पर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इजीली हमने उसको समझा भी। एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इसका आपको कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है। बिल्कुल 100% आपको कमेंट में आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अब आज के लिए हम रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल, जिस प्रकार डॉक्टर अस्पताल में रहता है, अस्पताल में कार्य करता है, उसी प्रकार शिक्षक कहाँ कार्य करता है, कहाँ रहता है, तो विद्यालय में। कहाँ रहता है, विद्यालय में। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में कैट को क्या लिखा जाता है, कैट को लिखा जाता है डी डी बाई, जैसे सी ए और टी और डी डी और बाई, ठीक है, लिखा जाता है। तो बताइए इसको आपको कोड याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए इसके लिए, आपको कोड याद होने बहुत ही ज़रूरी है। क्या है, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या चल रही है, यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी का होता है 3, ए का होता है 1 और टी का कितना होता है 20 होता है, और इसका कोड कितना होता है 4 4 और बाई का कितना होता है 25 होता है कि नहीं होता 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है, 3 से +1 हो रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, +3 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस हो रहा है +5 हो रहा है, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, +1 +3 +5। तो इसी प्रकार से बिग में होगा, बी आई और जी में होगा। बी का कोड कितना होता है आपका 2 और 9 और जी का कितना है आपका 7। 2 का 1 बढ़ा देंगे तो सी आ जाएगा, 9 में आप कितने बढ़ाएंगे 3 यानी कि 12, 12 का क्या हो जाता है एल। 9 में आप 3 बढ़ाएँगे, 9 में इसमें आप 1 बढ़ाया तो आपका कितना आएगा 3, 9 में आपने 3 बढ़ाया तो कितना आएगा 12 और इसमें आपने 5 बढ़ाया तो कितना आ जाएगा 12। तो 12, 12 तो 12 किसका होता है एल का, तो CLL आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो CLL यहाँ पर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सिर्फ इसमें आपको क्या हो रहा है, कोड वर्ड याद होने चाहिए, प्रत्येक जो अक्षर होते हैं उनके। एक फ़ोटो की ओर देखते हुए आनंद ने कहा, आनंद ने क्या कहा, यह आदमी, आदमी हो गया ये। मेरी माँ के, पहले आपको लिखना है मेरी माँ, एक माँ है, मेरी माँ के इकलौते बेटे, एक इकलौता बेटा है, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा हो गया ये, इकलौती माँ के बेटा का बेटा है। कौन, वो आदमी। कौन आदमी, जिसकी ओर उसने इशारा किया था।
ये आदमी हो गया, ठीक है। मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। आनंद उस फ़ोटो वाली व्यक्ति से क्या है? तो मेरी माँ यानी कि ये हो गया अपना आनंद। तो आनंद का वो कौन लगा? आनंद कौन लगा उस लड़के का? पिता लगा। पिता लगा कि नहीं लगा? ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात करना है। 5 का दोगुना हो रहा है 10 हो रहा है, 10 का दोगुना 20, 20 का दोगुना 40, 40 का दोगुना 80, तो 80 का दोगुना क्या हो जाएगा यहाँ पर? 160 हो जाएगा। 160 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 विकल्पों में से विषम चुनना है। आलू हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया। तो आलू भी धरती में होता है, गाजर भी धरती में होती है और मूली भी, यानी कि ये जड़ जड़ इनकी जो होती है धरती में होती है और धरती से खोद के गाड़, लेकिन टमाटर जो है ऊपर लगता है, तो टमाटर जो है विषम चीज़ है इसमें, तो क्या है? विषम है। विषम क्या है इसमें? टमाटर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कल से पहले का दिन परसों रविवार था, कल से पहले का दिन परसों रविवार था, यानी कि आज हो गया ये हो गया अपना कल, यानी कि बीता कल और ये हो गया परसों। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन रविवार था, ठीक है। तो इस दिन क्या था आपका? इस दिन आपका रविवार था। चलो ठीक है, इस दिन रविवार था। तो आने वाले कल के बाद का दिन परसों, यानी कि तो फिर कल और फिर परसों, तो इस दिन क्या होगा? तो आपको ये बताना है। रविवार के बाद सोमवार आया, मंगल है आज, एक बुध हो गया और ये हो गया क्या? गुरुवार। क्या हो गया? गुरुवार। तो ये आपको निकालना था। ये आपका हो जाएगा कल और ये आपको परसों ही निकालना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो एक व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि एक व्यक्ति मैंने ये खड़ा कर दिया। अब पूर्व दिशा की ओर कितने किलोमीटर चल रहा है? पूर्व दिशा की ओर चल रहा है 8 किलोमीटर। चलो चला दिया ऐसे, पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण ये वाली ये उत्तर है तो ये दक्षिण, दक्षिण की ओर कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर चल दिया हमने, 6 किलोमीटर फिर चला दिया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है? तो प्रारंभिक स्थान से जो उसकी न्यूनतम दूरी है ये वाली है, ये वाली प्रारंभिक स्थान न्यूनतम दूरी। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा? पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी। क्या लग जाएगी? पाइथागोरस की प्रमेय। क्योंकि यहाँ पर 90 बन रहा, तो कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 8 अठंगा 64, 6 छिंग 36। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100, यानी कि 10। 10 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, देखो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, श्रृंखला कैसी लिखी जाती है? अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए बी सी डी एस कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? तो 12 ए से स्टार्ट होती है, तो 12वां अक्षर और प्लस 5वां अक्षर, तो यानी कि 12 प्लस 5 इस साइड से आएगा, इस साइड से, ठीक है। तो 12 प्लस 5 17, 17वां अक्षर कौन सा होता है? 17 कोड वर्ड किसका होता है? किसका होता है? क्यू का होता है। तो क्यू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता। शब्द टीचर के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो सी एच डबल ई आर बनाया जा सकता है, तो ये तो नहीं होगा। ई ए आर टी एच यही बनाया जा सकता है। सी एच ए, सी एच ए आर टी बना सकता है। ई ए सी एच अर्थ बनाया जा सकता है क्या? सी एच ए आर टी, सी है, एच है, ए है, आर टी, चार्ट तो बनाया जा सकता है। तो क्या नहीं बनाया? सी एच ए आर टी। देखो भाई साहब, इसमें से क्या नहीं बनाया जा सकता? सी एच डबल ई आर, सी बी एच है डबल बी आर आर टी, ये बनाया जा सकता है, ये नहीं होगा। ई ए आर टी एच, ई ए आर टी एच यही बनाया जा सकता है। सी एच ए आर टी यही बनाया है। ई ए सी एच, ई ए सी एच यही बनाया जा सकता। तो भाई इसमें तो ऑप्शन आपका ए आएगा।
कोई बता रहा है CHEER, इसमें कोई डी, क्या आएगा, डी आएगा, ये आएगा, बताइए। कमेंट करना है इसका, मिसिंग है इसका शायद, मिसिंग है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप लोगों को आए तो बताना। एक माथी की दो स्थिति नीचे दी गई हैं, तो माथी की स्थिति तो दी नहीं गई है इसमें, तो ये तो क्वेश्चन ए आ रहा है, वो कोई बोल रहा है उसमें। चलो ठीक है, देख लेना आप लोग, फिर बताऊंगा मैं। 50 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से देखो, 50 छात्रों की, मोहन का स्थान ऊपर से, जो ऊपर माना मैंने, ऊपर से कौन सा है, 50 छात्रों की पंक्ति ऊपर के स्थान से 21वां है, मतलब 21वें नंबर पे कौन है यहाँ पर, मोहन है। ठीक है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, 50 है टोटल, तो 21वां, यानी कि यहाँ तक 50 है। ठीक है, 50 है यहाँ तक, तो मोहन का स्थान क्या होगा, तो 20, 20 तो बच्चे इस साइड हैं, तो इस नीचे से कितने हो गए, 20 इस साइड है ना, 21वें नंबर का है, तो नीचे से स्थान कितना होगा, 30वां, कितना होगा, 30वां स्थान होगा, तो 30वां होगा, कितना होगा, 30वां। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 3 में कितने जोड़े, 4 जोड़े, 7 हो गया। 7 में कितने जोड़े, 8 जोड़े, 4 का दोगुना, यानी कि इसमें +4, इसमें प्लस, फिर इसमें प्लस जोड़ा 8, फिर इसमें जोड़ा 16, इसमें जोड़ा 32, इसमें जोड़ेगा 64, इसमें 64, क्योंकि दोगुना जोड़ रहा है, 16 का 32, 4 का 8, 64 जोड़ेगा तो 6 6 12 3 17, यानी कि 127 आंसर आ जाएगा इसको आप जोड़ेंगे तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा रख दिया हमने। 4 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाग है, हमने भाग रख दिया यहाँ पर 2। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ हमने 5 रख दिया, बराबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 15, जोड़े तो 2 माइनस 5, 15 दूनी 30, 30 में से 5 गया, 25 बचा आपका, 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक अभिरुचि, यदि आप ड्यूटी पर हैं और आपके सामने 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं, तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ से हट जाएँगे, किसी एक गुट का साथ देंगे, दोनों गुटों को अलग कर शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, या मूक दर्शक बनकर रखेंगे। देखो, मूक दर्शक तो नहीं बने रहेंगे, वहाँ से हटेंगे भी नहीं और एक गुट का साथ भी नहीं देंगे बिना कुछ जाने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों गुटों को अलग करके शांति स्थापित हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन अलग-अलग हो गया क्वेश्चन, चलो कथन पढ़ लो सबसे पहले। सभी गाड़ियाँ काली हैं, तो गाड़ियाँ हैं सभी, सभी गाड़ियाँ हैं, वो कैसी हैं? काली हैं। कोई भी काली चीज़ तेज़ नहीं चलती, कोई भी काली चीज़ तेज़ नहीं चलती, तेज़ नहीं चलती। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? कुछ गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं। तो कोई भी देखो, गाड़ियाँ तो काली हैं, तो कोई भी काली चीज़ तेज़ नहीं चलती, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो निष्कर्ष इसका गलत ही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कोई भी गाड़ी तेज़ नहीं चलती, तो निष्कर्ष कुछ गाड़ियाँ तेज़ चलती है गलत हो जाएगा, कोई भी गाड़ी तेज़ नहीं चलती ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 अनुसरण करता है। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 अनुसरण करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, इस प्रकार हमने अभी तक आपके 60 क्वेश्चन किए हैं। आपको कमेंट में ये बताना है कि आपके 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सही निकले होंगे, मैं आपको परसेंट बता दे दूँगा कि आपके परीक्षा में कितने नंबर आएँगे। 60 में से आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपके एमपी जो यूपी पुलिस में कितने जो आपसे और 300 में से कितने आएँगे, मैं आपको कमेंट करके बता दूँगा, ठीक है? आप अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है? और इसके बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। इसी प्रकार के आपको रेगुलर सभी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हम करवाते रहते हैं। इसके बाद क्विज़ लगाना है, और जो-जो बच्चा आरआरबी
ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमारा स्पेशल बैच चल रहा है अभी। किसका? प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस का चल रहा है, साइंस की। साइंस की पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको भाई साहब ज़रूर करनी है। 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट है हमारा, आपको 100% अचीव करवाएँगे कि आपको जो साइंस में है 25 में से 25 नंबर मिलने वाले हैं। आप एक बार देखिए हमारा जो इंट्रो वीडियो भी बनाया था साइंस का कैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप एक बार जाकर विज़िट कीजिए। साइंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं। पहले आपको प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस, फिर पीवाई और उसकी मिक्स प्रैक्टिस, फिर सभी सब्जेक्ट की इतनी मतलब प्रैक्टिस इतनी लेवल पे करवा देंगे कि आपके 25 आउट ऑफ 25 नंबर ज़रूर आ जाएँगे। ठीक गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और आपको इसकी पीडीएफ के लिए हमारा चैनल जॉइन कर लें।